आप कौन से बैच से थे? साकार बैच से? मेरे क्या हुआ था, साकार में बैकलॉग हो गया था, इसलिए ओके मैंने ओके। साकार 2.0 परचेस की थी। और अच्छा फिर अच्छा 2.0 में भी बैकलॉग हो गया, इसलिए मैंने अच्छा। क्षितिज 2.0 लिया था। ठीक है ठीक है। मतलब जितने भी जैम के बैच चले थे आप सब में एनरोल्ड थे, है ना? हाँ, सभी में था। कुल मिला के आपका कहना ये है कि देखो, जब आपने सोच लिया ना कि भैया मुझे करना है, प्रेपरेशन तभी से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में अपन बेसिक सी बातचीत करने वाले हैं। हमारे सीयूईटी एग्जामिनेशन में जो अभी हुआ था उसमें बहुत ही बेहतरीन नंबर लेके आए हैं और आज हमारे साथ वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनका नाम है तुषार। तो सबसे पहले तो तुषार, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो आप? सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे ऑब्वियसली बहुत बहुत ही अच्छे स्कोर हैं ये सीयूईटी के, ठीक है। दैट इज आई थिंक सो 214 नंबर हैं आपके, ठीक है। तो जो कि हाँ सर। बहुत ही बढ़िया मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इतने बढ़िया मार्क्स के लिए। और अगेन आपकी इस प्रेपरेशन में चीजें फेस करी होंगी, जो भी आपको एडवांटेजेस मिले हैं उन्हीं सारी चीजों को बस थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, जिनसे उनको बहुत ही हेल्प मिलेंगी अपनी प्रेपरेशन में। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, तुषार, आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, क्योंकि जनरली जो बच्चे जैम देते हैं वो सीयूईटी भी देते हैं। तो पहले तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कैसे इन दोनों को अलग कर पाते हैं, या दोनों ही सेम लेवल के एग्जाम है, आप कैसे इस चीज पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर, आप अगर आपने जैम का प्रिपरेशन किया है तो सीईटी बहुत आसान, मतलब आसानी से निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके कहने का मतलब यही है कि सर अगर आपने जैम का बढ़िया से अगर किसी बच्चे ने तैयार कर रखा है तो सीयूईटी का उसके लेवल का ही या उससे थोड़ा सा कम ही आता है ना, मतलब वो इजीली कर पाएगा, है ना? हाँ। हाँ, बहुत इजी। ठीक है ठीक है। अगेन अगर मैं बात करता हूँ इसका, जैसे इसमें तो सिंपल एमसीक्यू सवाल ही आते हैं, तो इट इज मच मोर हाँ इजियर देन जैम, है ना? क्योंकि जैम में तो बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, जैसे कि एमसीक्यू हो गया, एमएसक्यू हो गया, एनएटी हो गया, है ना? तो इसमें सिंपल एमसीक्यू सवाल ही आते हैं। तो अगेन कैसे, मतलब आपको टाइम्स का कैसे रहा, कि क्योंकि इसमें जनरली बच्चों का ये भी रहता है कि सर सीवीटी एग्जाम में टाइम की कमी रह गई है ना। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि टाइम इनसफिशिएंट था या आपके लिए सफिशिएंट टाइम था, है ना? कैसे माइंडसेट था अपने ड्यूरिंग एग्जाम में? हाँ सर, टाइम का बहुत कम पड़ गया था। लास्ट लास्ट के मेरे 10 क्वेश्चन रह गए थे, तो तीन चार अच्छा ही मिनट अच्छा। रह गए थे, तो मैंने कैसे वैसे निकाल दिया था। मतलब तो टाइम का इशू मतलब था थोड़ा। ओके, मतलब अगर अगेन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे ऑब्वियसली किसी बच्चों का ऐसा होता है कि सर मेरा इनऑर्गेनिक बढ़िया है या फिजिकल बढ़िया है या ऑर्गेनिक बढ़िया है, तो आपने कौन सा आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट था और कैसे आपने बैलेंस बनाया है इसमें? हाँ, मतलब फिजिकल के तो आपने तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया था। फॉर्मूले वगैरह तो हैंड टिप्स पे थे। ठीक है। और ओके ऑर्गेनिक ओके। भी बहुत बढ़िया था, मतलब ऑर्गेनिक के सब मुझे अच्छे से पता था ठीक है स्टार्टिंग ठीक से, है। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से। अगेन कई सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर जैसे सीवीटी के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं, तो कैसा है, आपने एग्जाम दिया भी होगा अभी, क्या आपको ऐसा लगता है कि सर अगर लेट सपोज अपन एक वाला पार्ट स्किप कर दें तो दो पार्ट से भी सीवीटी में बढ़िया स्कोर किया जा सकता है? आपको ऐसा लगता है या तीनों पार्ट को बैलेंस लेके चलना पड़ता है? नहीं, तीनों को बैलेंस है, मतलब इक्वल पोर्शन में। हाँ, मतलब तीनों को एक इक्वली टाइम देना पड़ेगा, मतलब उसमें फुल फ्लेज केमिस्ट्री आती हाँ। है, फिजिकल भी इक्वली मार्क्स का आता है ना, हाँ। ऑर्गेनिक भी इक्वली मार्क्स का आता है, हाँ। इनऑर्गेनिक भी इक्वली मार्क्स का आता है। तो ठीक है ठीक है। हाँ, जैसे आपने वो तो बात अपन ने पहले भी डिस्कस कर ली है कि सर जैसे जैम वाला ही पढ़ना होता है ना, तो आपने उसी जैम वाले नोट्स को ही रिवाइज किया या आपने अलग से कुछ किया सीयूईटी के लिए? अलग नहीं, अलग से कुछ नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर भी नहीं देखे थे, सिर्फ उतना ही उतना ध्यान में था। ओके ओके ओके। तो अगेन क्योंकि आपने जैम वाला काफी पढ़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जैम में कितनी रैंक थी और जैम में कैसा रहा आपका रिजल्ट? जैम में मेरे 60 रैंक थी, 70.33 स्कोर था। ओके ओके, ये तो मतलब ऑब्वियसली है ना, ये तो फिर आना ही था सीयूईटी में, ऐसा तो होना ही था क्योंकि आपने जैम में इतना तगड़ा फोड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 60 रैंक है तो इनको बहुत ही बेहतरीन आईआईटी मिल सकती है, बट कहने का इनका मतलब ये है कि हाँ, जिन भी बच्चों ने जैम दिया था वो डेफिनेटली सीयूईटी भी देते हैं, बट सीयूईटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, जैसे इन्होंने बोला तुषार ने, कि आपने जो एक आइडियल स्टडी कर रखी है जैम के लिए, है ना, तो उस पर स्टक रहो, उन्हीं हाँ। सारी चीजों को बार बार रिवाइज करो, राइट ना तुषार? हाँ सर, अलग चलिए। से कुछ नहीं करना पड़ा।
ओके ओके ओके, अगेन मेरा कुछ और भी सवाल है, जैसे कि लेट सपोज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की, या फिर जनरली आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, या फिर आपने डायरेक्ट पूरा का पूरा थ्योरी ही रिवाइज किया, आपने कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया? मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करता था, मतलब पूरे पूरे के पूरे क्लास नोट्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था अगर ओके एग्जाम ओके, पास आ गए। तो मतलब बेसिकली आपने जो भी जैम के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उसी को हाँ आपने रिवाइज किया, राइट ना? हाँ सर। और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो भी एडिशनल था वो आपने उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी तैयारियां, राइट ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, अगेन मेरा एक थोड़ा सा पढ़ाई से हटके सवाल है कि आपने मतलब इतना बढ़िया रैंक हासिल किया है जैम में भी, और इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रैंक ही आएगी आपकी। तो कैसा लग रहा है भाई, फील कैसा हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है यार? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है, और लगना भी चाहिए ना यार, मेहनत करी है आपने, एक साल डेडिकेटेडली दिया है। ठीक है, आप कौन से बैच से थे, साकार बैच से? मेरे क्या हुआ था, साकार में बैकलॉग हो गया था, इसलिए ओके मैंने ओके, साकार 2.0 परचेस की थी। और अच्छा फिर अच्छा 2.0 में भी बैकलॉग हो गया, इसलिए मैंने अच्छा, क्षितिज 2.0 लिया था। ठीक है ठीक है, मतलब जितने भी जैम के बैच चले थे आप सब में एनरोल्ड थे, है ना? हाँ सभी में था हाँ, मैं। ठीक है ठीक है। तो आपने बैकलॉग से कैसे डील किया, मतलब कि ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर हाँ बैकलॉग था यार, कि नहीं हो पा रहे हैं या कैसे कवर अप करें, इसको आपने कैसे डील किया या कैसे उसको बैलेंस किया ना, कि मतलब अगर सारे कवर अप भी नहीं हो रहे तो आपने उसको कैसे बैलेंस किया? मैं क्या करता था, अगर क्षितिज 2.0 से मैंने फिजिकल कवर किया था, आपका पढ़ाई हुआ, ओके और मेरा ऑर्गेनिक का बहुत सारा बैकलॉग हो गए थे, तो मैं क्या करता था, 3-4 डेली एक ऑर्गेनिक के लेक्चर और आपका एक क्षितिज 2.0 में, ऐसा करता था। ओके ओके, मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि देखो, जब आपने सोच लिया ना कि भैया मुझे करना है, प्रेपरेशन तभी से शुरू होती है। राइट ना? तो जैसे हमने, हाँ जैसा फिर। हमारा क्षितिज बैच चला था पिछले 3 मतलब जैम से 3 महीने पहले ही चला था, उसमें बेसिकली क्रैश हाँ कोर्स की तरह ही था। तो तुषार ने वहीं से सारी चीजें पढ़ी हैं, वहीं से सारी चीजें उसने कवर अप करी हैं। बट ये है कि जो मुझे लगता है कि जैसे आपने प्रेपरेशन में जो भी आपने बातें बोली हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो लास्ट वाला अपना स्टेज होता है ना, जो सबसे क्रूशियल होता है, उसमें इन्होंने अपना 100% दिया है, राइट? उसी में इन्होंने सारी चीजें बार बार रिवाइज करी हैं, और उसी का नतीजा है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है हासिल किया है आईआईटी जैम में भी, और सीयूईटी में भी। आई होप सो इनका बहुत ही बढ़िया रैंक होगा, क्योंकि मार्क्स तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, बाकी तुषार कुछ और बताना चाहो कि घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा, कैसा मतलब क्या एटमॉस्फेयर है आसपास, फ्रेंड्स में कैसा क्या रहा? घर वाले तो बहुत खुश है, कॉलेज में भी बहुत, मतलब सर लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत बड़ा। नहीं ठीक है भाई, जरूरी है ना, हाँ, मेहनत रंग लाई है। ठीक है, तो वही बात है, देखो अच्छा मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। कई बच्चों ने तो प्रेपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे प्रेपरेशन करने की, है ना? और कई सोचने के बाद शुरू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हाँ मतलब कैसे, कितना टाइम सफिशिएंट है जैम या सीयूईटी के लिए, तो कि हाँ यार यहाँ से इतने दिनों से पढ़ना शुरू कर दो और बात बन जाएगी? हाँ सर, मतलब 5-6 महीने बहुत बहुत हो गए ऐसे मेरे को। ओके ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सर अगर 5-6 महीने अपन ने रगड़ के दे दिया एकदम फुल डेडिकेटेडली, है ना, हाँ तो हाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया रैंक आ सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ। ठीक है ठीक है। और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ टिप्स बताना चाहते हैं, कुछ कोई ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, है ना? सोशल मीडिया से आप अगर दूर रहे हैं तो वो कैसे आपने किया, वो सारी चीजें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब आपका जो कोर्स है आप उससे कुछ ज्यादा पढ़े, इधर इधर भटकने से अलावा। मैं बहुत इधर का देखना, उधर उस दूसरी कोचिंग का देखना, ऐसा बहुत करता था। तो आपका जो है उसी पर डेडिकेटेड करे तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, ओके। तो मतलब ये है कि आप जो ये जैम की या फिर सीयूईटी की प्रेपरेशन करते हो, उसमें आपको स्टक रहना है एक ही चीज पे, है ना? जिससे भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हैं, बस उसी पे एक बिलीव रखें, उसी के थ्रू रखें, इधर उधर ना भटके, है ना? आपका यही है? हाँ सर। ठीक है, ओके। आप कुछ अपना एक होता है ना सबका मोटिवेशन, है ना, कि यार अब पढ़ना ही है मुझे रोज, तो आपका वो क्या था मोटिवेशन कि रोज आपको ऐसे मजबूर करता था पढ़ने के लिए, कुछ होगा? नहीं, बस आईआईटी जाना है इससे। चलो मतलब ठीक है, लास्ट के 2 महीने मैंने बहुत पढ़ाई की है, मतलब 10 to 12 आवर्स मैंने पर डे पढ़ता था। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब वही है कि यार अगर जाना है तो जाना है फिर, है ना?
फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना हाँ पड़े। तो बस वही था, हाँ नेवर डाई एटीट्यूड। और चलिए बढ़िया था, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बाकी फ्यूचर में आप इससे भी बहुत बढ़िया करें, है ना। ये तो अभी शुरुआत है आपके करियर की, अभी तो आपको बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। और आप आगे भी हाँ सर। बहुत बढ़िया करें, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी ऑल द बेस्ट यार, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय।